एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। एक रहस्यमय चिट्ठी। एक सुहानी कागजी सुबह एक अजीब सी चिट्ठी दोस्तों के यहाँ आई। देखो टुक टुक, कितनी कमाल की चिट्ठी है। किसने भेजी है आरी? इसमें लिखा है अगर किसी को ना पहुँचे तो वापस काले कागजी शहर लौटा दें। पता नहीं कौन है, चिट्ठी फटी हुई है और बहुत ही बुरी लिखाई में भेजी है। आरी, मुझे देखने दो, मैं बुरी लिखाई को पहचानने में माहिर हूँ। मेरी आंटी एक मुर्गी है, उसकी लिखावट देखनी चाहिए तुम्हें। ये तो बहुत बुरी तरह घिसी हुई है। कहीं ये कोई तस्वीर तो नहीं जिसे हम दीवार पर टांग दें? क्या लगता है तुम्हें? चलो चल के डाकिये से ही पूछते हैं कि वो इसे लाया कहाँ से है। और दोनों दोस्त फौरन निकल पड़े उस डाकिये को ढूंढने के लिए। और इनकी खुशकिस्मती कि वो ज्यादा दूर तक नहीं गया था। डाकिये ने उन्हें बताया कि वो चिट्ठी वो दूर के काले कागजी शहर से ही लाया था और इसे भेजने वाला था एक मूस जिसका नाम था टमटम, जो कि अरस्तु और टुक टुक दोनों का ही पुराना जानने वाला था। टमटम ने खास कागजी भाषा सीखी ताकि वो अपने दोस्तों तक अपनी खबर पहुंचा सके। पर वहाँ दूर काले कागजी शहर में ना तो कोई पत्थर है ना सीधा पेड़ जिस पे कागज को रख के टमटम अच्छे से लिख सके। इसीलिए टमटम को रेत पर रख के ही लिखना पड़ा। इसी वजह से इसकी लिखावट ऐसी हो गई। बेचारा दोस्त टमटम, उसने कितनी परेशानी से लिखा और अब हम इसे पढ़ भी नहीं पा रहे। क्यों ना हम उसे कोई फल भेज दें? मैंने सुना है कि फलों पे भी लिखा जा सकता है। नहीं टुक टुक, ये बहुत ही बुरी कागजी तरकीब है। हम लोग टमटम के लिए कुर्सी और मेज बनाएंगे। मैं तो उसे सोफा बना के देना चाहता हूँ। क्या करूँ? मुझे सोफा बहुत पसंद है। तो दोस्तों ने शुरू किया कुर्सी और मेज बनाना। लकड़ियाँ यहाँ वहाँ उड़ने लगी। मेरा मतलब है कागज। और जब दोस्तों का सारा फर्नीचर पूरी तरह तैयार हो गया तो उनके सामने वो समस्या आई जिसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल सही, कोशिश करो, ऊपर उठाओ। ये तो बहुत बड़ा और भारी है। टुक टुक, ये हमारा फर्नीचर नहीं ले जा पाएगा। इसका मतलब हमें कभी पता नहीं चलेगा कि टमटम हमसे क्या कहना चाहता है। यानी अब ये राज राज ही रहेगा, बल्कि सबसे बड़ा रहस्य बन के ही रह जाएगा क्या? हो सकता है इसमें कोई बहुत जरूरी बात लिखी हुई हो सकता है वो हमसे मदद मांग रहा हो। मुझे अपनी कागजी सोच से काम लेना पड़ेगा। इसमें सोचने वाली क्या बात है? हमें इसे भेजना ही होगा, वो भी जितनी जल्दी हो सके। हमें इस फर्नीचर को एक छोटी सी चिट्ठी में डालकर भेजना होगा, टमटम तक पहुंचाना होगा। मुझे लगता है हम ये कर सकते हैं। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये हो सकता है? बहुत ही आसानी से हम इस फर्नीचर को मोड़ के लिफाफे में डाल देंगे। वाह, कमाल है कागजी सोच। कागजी दोस्त, एक कागज का टुकड़ा लो, फिर उसे फोल्ड करो। अब दो जगह काटो। अब कागज को खोल दो और जहां काटा है उस हिस्से को अंदर की तरफ खोलो। ये बन गई मजबूत मेज। अब उसके नजदीक ठीक वैसे ही थोड़ा कागज काटो और फिर खोल दो। ये बन गई कुर्सी। अब उसी कागज के ऊपरी हिस्से में खिड़की बनाओ और उसे भी काटो ताकि ताजा हवा अंदर आ सके। मेज के नीचे के कागज को भी मोड़ोगे तो एक और कुर्सी तैयार। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि इस फर्नीचर को बड़े आराम से मोड़कर आप एक लिफाफे में डाल सकते हैं। अरे आरी, हम इस पे डाक टिकट लगाना तो भूल ही गए। तो इस तरह खत्म हुई एक और कागजी कहानी। अरस्तु और टुक टुक ने टमटम को मेज कुर्सी भेज दी और जिसका टमटम ने शुक्रिया अदा करते हुए जवाब भी दिया। लगता है कि उसने अपनी पहली चिट्ठी में जरूर ये भी लिखा होगा कि उसे लिखने के लिए कोई सहारा चाहिए। लेकिन टुक टुक को टमटम की कमाल की लिखावट देखकर अभी भी लगता है कि वो कोई चिट्ठी नहीं थी बल्कि एक तस्वीर थी। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।